ध्यान दीजिए। हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होते हैं, इसको जानने से पहले वी ऑल नो कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब ये जो चेंजेस है ये मेनली दो टाइप के होते हैं, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जो हमारे फिज़िकल चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और ऐसे चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। देयर इज़ ओनली चेंज इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारा फिज़िकल स्टेट का चेंज हो रहा है एंड ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। वेयर एज़ अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूँ तो ऐसे चेंजेस परमानेंट होते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एज़ वेल एज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट होते हैं और ये चेंजेस हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हम इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कुकिंग, रस्टिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स है केमिकल चेंज के। एंड जब भी केमिकल चेंज होता है हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, और यू कैन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। अब इस ब्रेकिंग एंड मेकिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो केमिकल रिएक्शन में एटम होते हैं एक एलिमेंट के, दे डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, बस एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमें देखने को मिलता है। चलो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जब हम एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की हेल्प से बर्न करते हैं तो हमें एक डार्जलिंग यानी कि चमकती हुई वाइट फ्लेम से वो मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है और एक वाइट पाउडर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारे एटम है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वो किसी और एटम में चेंज नहीं हुए, खाली रीअरेंजमेंट हुआ। एक और चीज़ जो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकती है कि हमने मैग्नीशियम को क्लीन क्यों करा। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्लीन इसलिए करा क्योंकि उसमें एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर लग जाती है जो कि बर्निंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म होने से प्रिवेंट करती है। ऐसे ही कई केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं? चलो इसको फिर से एक एक्टिविटी के हेल्प से समझते हैं। मैंने एक कोनिकल फ्लास्क में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और उसमें मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। देन व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि मुझे हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स दिखाई देंगे, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। एंड जब हम उस कोनिकल फ्लास्क को टच भी करेंगे तो वो हमें थोड़ा सा हॉट फील होगा, यानी कि एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही कई सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन स्टेट। इसमें अगर मैं कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स की बात करूं तो हमें एक चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, क्योंकि जो हमारा वैक्स है वो सॉलिड है, वेरेज जब हम उसको कंबशन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है जो कि लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि एक गैस है, चेंज इन कलर देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है। और ये जो प्रेसिपिटेट है ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब हमने पीछे ही एक एक्टिविटी में देखा था जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें एक चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। वो कोनिकल फ्लास्क हॉट हो जाता है, हीट इवॉल्व होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। अब ये एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है? तो एक्सोथर्मिक सिंपली जब हमारा हीट या एनर्जी इवॉल्व हो, एंडोथर्मिक जब हमारा हीट या एनर्जी अब्जॉर्ब हो। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं, तो वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट।
वहीं पर रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी एज एटीपी रिलीज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट में फॉर्म होता है अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हीट। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। अब जो भी सब्सटेंस कंबाइन या रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट हैं, और जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं एक रिएक्शन में उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। और ये जो एरो है, ये एरो साइन हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कैसे हों, इक्वल हों, सेम हों। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते हैं उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो में जो सिंपल टिप्स यूज़ हुए हैं हम उसकी हेल्प से इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को देखा कि प्रोडक्ट साइड में 1 था और रिएक्टेंट में 2, सो वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2 ताकि ये बैलेंस हो जाए। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैंने रिएक्टेंट को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो जाए। हम इन केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, वेदर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैशियस या फिर एक्वस सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशंस विच आर मेड इन वाटर। बाय ऑल्सो इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, हमने वो रिएक्शन या इक्वेशन हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कंडक्ट कराया है। वी कैन ऑल्सो इंडिकेट द कंडीशंस एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, जैसे कि हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम हीट करते हैं इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं, वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करती है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। अब ये जो वाइट पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, इसका हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं बाय एडिंग मोर वाटर, और इसको जब हम अपने घरों की दीवारों में अप्लाई करते हैं तो ये स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है और एक थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, और इसी प्रोसेस को हम वाइट वॉशिंग बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विच इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, और हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं बाय अप्लाई लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीट इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्मल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू हीट। इसका एग्जाम्पल है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड इट यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये बहुत यूज़फुल है टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स उनके नेचुरल अकरिंग कंपाउंड से। लास्टली, ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड को हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब डीकम्पोज करते हैं सो वी गेट सिल्वर विच इज़
टिन कलर एंड ब्रोमीन विच इज़ रेड ब्राउन इन कलर, और इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। आपको पता है डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में डिकम्पोज होता है और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। अब थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह ले ली। बट रिमेंबर, आयरन कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर पाया क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ अलॉन्ग विथ निमोनिक्स, जो आपको हेल्प करेगी इस सीरीज़ को याद करने में। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। है ना ईजी? अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास दो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। एक्वस मीन्स जब हमने अपने कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करा तो वाटर कंपाउंड के आयंस को सेपरेट कर देता है, जो फिर एक्सचेंज होते हैं और टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हम ऐसे रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है, जो कि सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होते। अब जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड रिडक्शन इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। टुगेदर दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इस समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, एंड कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के भी कुछ डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट कॉमन इफेक्ट इज़ करोशन, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो मेटल हैं वो डिग्रेड होते हैं ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एयर में प्रेजेंट है, और वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये जो रस्ट है ये रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग जैसे मेथड से। नेक्स्ट कॉमन इफेक्ट है रैंसिडिटी, जिसमें जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है। आफ्टर ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे फूड को स्पॉइल कर देते हैं एंड मेक द फूड अनफिट फॉर ईटिंग। अब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पैकेजिंग द फूड मटेरियल जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं इन नाइट्रोजन गैस, जो कि एक अनरिएक्टिव गैस है। आपने चिप्स के पैकेट्स में देखा होगा। वी कैन ऑल्सो स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा और हमारा फूड रैंसिड नहीं होगा। वी कैन ऑल्सो स्टोर द फूड इन रेफ्रिजरेटर, जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, या फिर वी कैन ऑल्सो ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर ये चैप्टर एंड करता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर समझ में आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।